इकाई 1 हिंदी भाषा और उसका विकास। हमने इसके पहले 60 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 61, इनमें कौन सी बोली आकार बहुला है? आकार इसका बहुत बड़ा है, तो यह है खड़ी बोली। तो खड़ी बोली आकार बहुला है। कंठोष्ठीय ध्वनि का उदाहरण, कंठोष्ठीय ध्वनि का उदाहरण है औ, बड़ा ओ जिसे बोलते हैं औ। इनमें से कौन सी ध्वनि, क्वेश्चन नंबर 63 है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? क्या है इसमें? आधा क और यह है, तो ये संयुक्त व्यंजन है, एक नहीं है, दो मिलके तो संयुक्त व्यंजन हो गया ये। ठीक है, क्या है? प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ल जो है वो पार्श्विक आकार प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक प्रकार की ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से कौन सा युग अघोष ध्वनि है? प और फ। प और फ जो है वो अघोष ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है? गुजराती। आंसर है गुजराती। गुजराती भाषा का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 67, भ्रम प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद क्या है? भ्राय प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद दो हैं, दो भेद है। क्वेश्चन नंबर 68, अब इसमें भी सम्मिलित करना है। एक जगह भाषा दे रखी है, दूसरी जगह रचना, मतलब भाषा और फिर उस भाषा की रचना। तो अवहट, अवहट की रचना है। अवहट भाषा में जो रचना है वो है कीर्तिलता। कीर्तिलता अवहट भाषा की रचना है। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा में भंवर गीत लिखा गया है, कृष्ण से रिलेटेड भंवर गीत। ठीक है, ब्रज भाषा में भंवर गीत लिखा गया है। अवधि, अवधि भाषा में मधुमालती लिखा गया है। खड़ी बोली, खड़ी बोली में प्रिय प्रवास लिखा गया है। तो प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली का ग्रंथ है, खड़ी बोली की रचना है। मधुमालती अवधी भाषा की रचना है और भंवर गीत ब्रज भाषा की रचना है और कीर्तिलता अवहट भाषा की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। बोली को साथ में क्षेत्र दे रखे और बोली दे रखी। खड़ी बोली, खड़ी बोली का क्षेत्र है बिजनौर, जो इसमें ऑप्शन दे रखे उसके अकॉर्डिंग खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो बिजनौर है। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा का क्षेत्र जो है वो आगरा। ज़्यादातर ब्रज भाषा यूपी में बोली जाती है। ठीक है, तो आगरा यूपी में पड़ता है, तो आगरा आया तो वहाँ ब्रज भाषा होगी। ठीक है, तो एक से भी पता चल सकता है। ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वो क्या है? आगरा। बांगरू, बांगरू हरियाणा की है, तो हरियाणा की कौन सी स्टेट इसके अंदर दे रखी है? करनाल। बांगरू हरियाणा या हरियाणा की स्टेट दे रखी है इसके अंदर करनाल, तो करनाल क्षेत्र में बांगरू भाषा बोली जाती है। अवधि, अवधि की कौन सी स्टेट दे रखी है? सुल्तानपुर, सुल्तानपुर। ठीक है, तो सुल्तानपुर में अवधि बोली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मड़ोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। ये विचार किस विद्वान का है? मतलब कौन ये मानते थे कि हम संस्कृत को तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बना सकते? संस्कृत वर्ड कौन से तत्सम होते हैं, तो उनको तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बना सकते। तो ये किसने कहा था? ये कहा था रामविलास शर्मा ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, इनमें कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? ऑप्शन दे रखे भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, मगही। तो भोजपुरी, मैथिली और मगही ये बिहारी भाषाएं हैं। केवल छत्तीसगढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश की भाषा है, एमपी की भाषा है, तो छत्तीसगढ़ी जो है वो बिहारी हिंदी में नहीं आती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। फिर से बोलियां आ गई और कौन से क्षेत्र में वो बोली जाती है वो बताना है। पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? पश्चिमी पहाड़ी शिमला में बोली जाती है। पहाड़ियों के अलग अलग रूप दे रखे हैं इसके अंदर। पश्चिमी पहाड़ी शिमला में बोली जाती है। मध्यवर्ती पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल में बोली जाती है। ठीक है, मध्यवर्ती पहाड़ी जो है वो गढ़वाल में बोली जाती है। भोजपुरी, भोजपुरी गाजीपुर, भोजपुरी मतलब बिहार से रिलेटेड है, गाजीपुर बिहार में आता है, तो गाजीपुर में बोली जाती है। ठीक है, और मगही, मगही जो है वो पटना में बोली जाती है। मगही, मगही भी बिहारी भाषा, पटना में बोली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी पर समासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो हिंदी का समासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के 351 अनुच्छेद में निर्धारित है। 351वें अनुच्छेद में निर्धारित है, 351। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी नहीं है? तो इसमें ऑप्शन देखा मेवाती, मंडियाली, मारवाड़ी और मेवाड़ी। मेवाती, मारवाड़ी और मेवाड़ी ये राजस्थान की भाषाएं हैं। ठीक है, बस मंडियाली जो है वो राजस्थान की भाषा नहीं है, तो उसका सही आंसर है मंडियाली। मंडियाली राजस्थानी की भाषा, राजस्थानी बोली की भाषा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? ऑप्शन दे रखे नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी, गोंडवी। तो नेपाली भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 76, तौलिया,
मूलतः किस भाषा का शब्द है? तौलिया जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, मूलतः जो निकला है ये पुर्तगाली भाषा से निकला है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताना है, इसमें सौर सैनी, पहली प्राकृत, वर्तमान हिंदी और पूर्वी हिंदी दे रखा है। तो सबसे पहले था पहली प्राकृत, पहली प्राकृत के बाद आया सौर सैनी, सौर सैनी के बाद पूर्वी हिंदी और उसके बाद वर्तमान हिंदी। ये इसका सही सीक्वेंस है, पहली प्राकृत, सौर सैनी, पूर्वी हिंदी, वर्तमान हिंदी। ये इसका सीक्वेंस है 2 1 4 4 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? तारीख जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का मूल शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं? यौगिक क्या होता है? जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, दो अलग अलग वर्ड के मीनिंग होते हैं, उससे जब मिलता है तो वो यौगिक होता है। तो कौन सा यौगिक है, रूढ़ नहीं है? जैसे जलद, नाक, कान, पर। नाक, कान, पर सिंगल वर्ड है, लेकिन जलद, जल से भरा हुआ, बादल, बादल को बोलते जलद। तो ये जो जलद जो है ये यौगिक शब्द है। ठीक है, ये रूढ़ नहीं है, यौगिक है। निम्नलिखित में तालव्य वर्ण क्या है? तो तालव्य वर्ण जो है इसके अंदर च और ज है, तालव्य वर्ण जो है च और ज है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती? अरबी, फारसी, लेटिन, यूनानी। अरबी भाषा नहीं आती। ठीक है, अरबी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, प्राकृत, तुर्की और अंग्रेजी। तो संस्कृत, प्राकृत और अंग्रेजी तो आर्य भाषाओं में शामिल हैं, तुर्की भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन देगा प्राचीन संस्कृति, प्राचीन संस्कृत, सौर सैनी, लौकिक संस्कृत, पश्चिमी हिंदी। तो सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले प्राचीन संस्कृत आता है, उसके बाद लौकिक संस्कृत आता है, उसके बाद सौर सैनी और उसके बाद पश्चिमी हिंदी। सबसे पहले प्राचीन संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर सौर सैनी, फिर पश्चिमी हिंदी। ठीक है, 1 3 2 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनके संबंध बोलियों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब एक तरफ बोली वर्ग दे रखा है, यानी कि कौन से बोली वर्ग से और उसकी कौन सी भाषा है। जैसे पहला तरह राजस्थानी, तो राजस्थानी में मालवी, राजस्थानी वर्ग की भाषा कौन सी है? मालवी। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी आती है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी आती है। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंदर छत्तीसगढ़ी आती है, पूर्वी हिंदी के अंदर छत्तीसगढ़ी आती है। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी में भोजपुरी आती है। ठीक है, जब तुम ऑप्शन देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा, क्योंकि अब बहुत सारी भाषाओं के बारे में पढ़ लिया है तो ध्यान रहेगा, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर तुमने 4 में से 2 भी मिला लिए तो तुम्हें सही ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं, तो इसमें सही क्या है? हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। ये सही है। ठीक है, हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। ये सही है। ठीक है। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। सही है, करा देना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में है तो उसे हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाए? नहीं। जब हमारी राजभाषा हिंदी है तो हिंदी में होनी चाहिए, अंग्रेजी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। हाई कोर्ट के अंदर जिस क्षेत्र की हाई कोर्ट है उस क्षेत्र की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। सही है। तो सही आंसर क्या है? 1 2 और 4। ठीक है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? ऑप्शन देगा दाग, औरत, नीलम, फीस। तो उसमें दाग शब्द जो है वो फारसी का है। ठीक है, दाग शब्द जो है वो फारसी भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 87, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये किया गया है। सही है ये। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप मान्य होगा, ये भी सही है। इन दोनों का प्रावधान किया गया है। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे, ऐसा नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही होगी, तो ये भी प्रावधान नहीं है। तो इसका आंसर है 1 और 2। क्या? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसका प्रावधान है। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप मान्य होगा, इसका भी प्रावधान किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं है? ऑप्शन पीला, झटपट, घुड़साल, पंकज। तो इसमें झटपट 2 शब्द हैं, झट और पट। ठीक है। घुड़साल, घोड़ा जहाँ रहता है, घुड़साल, तो ये भी यौगिक हो गया। पंकज,
कीचड़ में खिलने वाला, पंकज मतलब कीचड़ में खिलने वाला, पंकज कमल को कहते हैं वैसे तो ये भी यौगिक हो गया। तो केवल पीला जो है, पीला शब्द यौगिक नहीं है, ये रूढ़ है, ठीक है, इसमें 2 वर्ड नहीं आ रहे। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनके संबंध बोलियों के साथ सम्मिलित कीजिए। बोली वर्ग दे रखे, दूसरा बोलियां दे रखी है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में बुंदेली आती है, पश्चिमी हिंदी में बुंदेली। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में बघेली आती है। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी में मगही आती है और राजस्थानी में मेवाती आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन यूनानी, लेटिन, फारसी, अरबी। तो अरबी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम क्या है? सौर सैनी, नागर, अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी और वर्तमान हिंदी। तो सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले सौर सैनी, सौर सैनी के बाद नागर, अपभ्रंश, उसके बाद पश्चिमी हिंदी और वर्तमान हिंदी। मतलब ये सीक्वेंस में ही दे रखा था पहले से ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। एक में दे रखा है भाषा के आयोग और दूसरा उनके ईयर्स। तो राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग का ईयर 1955, राष्ट्रपति का आदेश 1960, राष्ट्रपति का आदेश 1960, राजभाषा अधिनियम है 1963 और राजभाषा नियम जो है 1976। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? मतलब कौन सा संस्कृत है? तद्भव नहीं है तो मतलब तत्सम होगा। राय, खेत, दाहिना, कवि। तो कवि जो है वो तद्भव शब्द नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, इसमें भी सुमेलित करना है। उच्चारण स्थल दे रखे और वर्ण दे रखे, मतलब एक तरफ वर्ण दे रखे, उनका उच्चारण स्थल क्या होगा वो बताना है। जैसे ओष्ठ्य, होठों से, ओष्ठ्य में आता है प, होठ मिलते हैं तो ओष्ठ्य हो गया, ठीक है। दंत्य, दंत्य के अंदर क्या है? दंत्य के अंदर है त, जहां पर जीभ जो है दांतों को टच करती है, ठीक है, वो दंत्य शब्द होते हैं, ठीक है। दंत्य में त आता है। कंठ्य जो गले से निकलते हैं, कंठे के अंदर आता है ग, ग जो है वो गले से निकलता है, कंठे के अंदर गले से। तालव्य जिसमें तालु ऊपर वाले पार्ट को टच करता है, तालव्य में आता है हमारा च, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अग्नि है, संस्कृत से निकला तत्सम शब्द है। भ्राता संस्कृत का ही है, तत्सम शब्द है। आज्ञा ये भी संस्कृत से ही है। किसान, किसान जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं, क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है फारसी, इसका आंसर है फारसी। फारसी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97, इसमें भी मिलान करना है। एक तरफ दे रखा है, सूची 1 में दे रखे हैं हमारे जो भी प्रावधान किए गए हैं और दूसरी तरफ ईयर दे रखे हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति का आदेश, राष्ट्रपति का आदेश 1955, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव 1959, राजभाषा अधिनियम 1963 और संकल्प 1968, ठीक है।